हेयर ट्रांसप्लांट एक सर्जिकल प्रोसेस है जिसमें हम सर के पीछे के हिस्से से बाल निकालते हैं और आगे उनको वन बाय वन करके लगाते हैं। जनरली तो ये प्रोसेस सक्सेसफुल होती है, इसमें कोई समस्या नहीं है, आसान सी प्रोसेस है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई दर्द नहीं है, कोई इन्फेक्शन नहीं है, कुछ नहीं है। पर हाल ही में एक सज्जन आए जिनके सर पर इस तरह का आप देख रहे हैं कि ये हमें दिख रहा है। अब ये हेल्दी तो नहीं दिख रहा, ये अच्छा तो नहीं दिख रहा, ये देख करके समझ में आ रहा है कि कुछ तो परेशानी इनको है, ये कुछ दिन बाद है हेयर ट्रांसप्लांट के। तो ये क्या हुआ, आखिर क्यों ऐसा हो गया? क्या ये कोई मेजर समस्या हो गई है या कोई स्किन का इन्फेक्शन हो गया है या बाल जो है इनके खराब हो गए या रिजल्ट अब नहीं आएगा? तो क्या है इसके पीछे की चीज़ें हम इस वीडियो में समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अंकित, सेरेफिक हेयर ट्रांसप्लांट इंदौर से। हम इस चैनल के थ्रू हेयर ट्रांसप्लांट और बालों की केयर से जुड़ी बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जिसमें कि हम ये हेल्प कर सकें हमारी ऑडियंस को, जो अपना सही ट्रीटमेंट वो चुन सकें और उन्हें एक बेसिक कॉन्फिडेंस, बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिले हेयर ट्रांसप्लांट को लेकर, जिससे कि उन्हें इस बारे में समझने में और अपना आगे का ट्रीटमेंट डिसाइड करने में हेल्प मिले। आज का हमारा इस वीडियो का टॉपिक है कि इस तरह की परेशानी अगर हेयर ट्रांसप्लांट के बाद किसी को हो जाए तो उसके लिए क्या करें। हेयर ट्रांसप्लांट में कोई गड़बड़ी हो जाए या आपको दिख रहा है कि ये चीज़ जो है नॉर्मल नहीं है, कुछ परेशानी यहाँ पर है, तो वो क्या है, उसका क्या किया जाए। देखिए दोस्तों, हेयर ट्रांसप्लांट एक बड़ी ही आसान, सरल और बिना दर्द वाली इजी प्रोसेस है जिसमें कोई परेशानी नहीं है। आप आराम से इसे कराएं, कोई टेंशन वाली बात इसमें नहीं है। जो लोग कहते हैं कि इससे खोपड़ी में इन्फेक्शन हो जाता है या दिमाग में कुछ हो जाता है या आंखों में कुछ हो जाता है, इस तरह की कोई बात नहीं होती है। एक ईजी, क्लीन, सुपरफिशियल स्किन में हेयर फॉलिकल के लेवल तक ही इसमें काम होता है। आसान ये प्रोसेस होती है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये प्रोसेस क्लीन, बिना साइड इफेक्ट वाली, इजी, दर्द रहित, ये सब बातें सेफ तब होती है जब आप एक अच्छे सेंटर पे हेयर ट्रांसप्लांट करें। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अच्छे सेंटर से मेरा मतलब ये होता है कि आपके जो डॉक्टर हैं वो इस प्रोसेस में एक्सपीरियंस्ड हो, ट्रेंड हो, उनका स्टाफ टेक्निकली जो है कैपेबल हो ये काम करने के लिए। जो सामान यूज़ किया जा रहा है आपकी प्रोसेस में, इंस्ट्रूमेंटेशन, वो अच्छा हो, अच्छे स्तर का हो, क्वालिटी का हो। जो दवाइयाँ यूज़ हो रही हैं वो प्रॉपर ऑथेंटिक सोर्सेज से ली गई हों ताकि उनका इफेक्ट अच्छा आए, कोई नुकसान ना हो, जो चाहिए हमें वो मिले। पेशेंट सेफ्टी का वहाँ पर बहुत ध्यान रखा गया हो। पेशेंट सेफ्टी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप हेयर ट्रांसप्लांट कराने गए हैं, आपके 200-400 बाल कम हो जाएंगे तो आपको उतना बुरा नहीं लगेगा जितना कि कोई और समस्या सेफ्टी से कॉम्प्रोमाइज करने वाली किसी के साथ हो जाए, भगवान ना करे। तो वो पेशेंट सेफ्टी से कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं होना चाहिए उसमें। इन्फेक्शन कंट्रोल शुड बी सुप्रीम। इन्फेक्शन कंट्रोल जो है वो आइडियल तरीके से किया जाना चाहिए। स्टरलाइजेशन जिसकी बात करते हैं हम, तो ये सब चीज़ें जो रहती हैं हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट हमारा सुनिश्चित करती हैं, हमारा एक्सपीरियंस सुखद बनाती हैं और हमको कोई और प्रॉब्लम ना हो जाए इस बात को भी मेक श्योर करती हैं। अगर ये सब कुछ किया गया है तो इस तरह की समस्या नहीं आनी चाहिए। ये एक तरीके का हमारे हेयर फॉलिकल्स का डैमेज कहें या इन्फेक्शन कहें या स्किन पे एक दुष्प्रभाव कहें जो हेयर ट्रांसप्लांट के बाद किसी सज्जन के साथ हुआ। अब ये क्यों हुआ, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कई सेंटर्स पे अनफॉर्चुनेटली ये देखने में आता है, सुनने में आता है कि कॉस्ट को बचाने के लिए सब स्टैंडर्ड तरीके से काम कर दिया जाता है, जिसमें कि प्रॉपरली स्टरलाइजेशन मेंटेन नहीं किया जाता है या ट्रेंड क्वालिफाइड लोग उसमें मौजूद नहीं होते हैं सर्जरी में, या फिर जो इन्फेक्शन कंट्रोल का तरीका है वो भी बहुत ऑप्टिमम नहीं है। पेशेंट सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पूरी तरह से मीट नहीं हो रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। इसको अवॉइड करने का सिंपल सा एक तरीका है, मैं कहूँगा कि आप खुद एज अ पेशेंट, एज अ उपभोक्ता इस इंडस्ट्री के, आप खुद कुछ बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। आप एक ही चीज़ कर सकते हैं, वो है अच्छे सेंटर का चुनाव। बाकी क्या डिटेलिंग है वो आप नहीं समझ पाएंगे क्योंकि आप इस फील्ड से नहीं है अगर, तो वो समझा पाना इज़ नॉट वेरी ईजी इन दिस वीडियो। बट एक चीज़ है जो आपको समझनी है कि आप एक अच्छे रिस्पॉन्सिबल डॉक्टर का चुनाव करें, एक अच्छे ऑथेंटिक सेंटर पे काम करें, तो वो डॉक्टर को, वो सेंटर को, खुद को अपनी गुडविल की चिंता है, खुद को अपनी सोसाइटी में उनका जो नाम है या उनका जो एक स्टैंडिंग है उसकी उन्हें फिक्र है। दूसरी बात कि भी जो खुद एक व्यवस्थित डॉक्टर होते हैं, एक अच्छा सेंटर होता है, एथिकली भी अपने पेशेंट का हमेशा अच्छा चाहते हैं। खुद का तो देखो, अपनी गुडविल तो आदमी खराब करना नहीं चाहता है, कोई भी डॉक्टर, कोई भी सेंटर बोलते हैं, इसका पर्सपेक्टिव है ही। जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि एक रिस्पॉन्सिबल डॉक्टर कभी भी अपने पेशेंट का भी गलत नहीं चाहता है, एथिक्स के साथ वो काम करते हैं। तो अगर एथिकल तरीके से वो करेंगे, जो एक्सपेंस उस पर करना चाहिए वो करेंगे, जो मेंटेन उनको अपने आर्मामेंटेरियम को करना है, अपने सेटअप को करना है, वो सब वो करेंगे। जिस क्वालिफिकेशन का, जिस ट्रेनिंग स्टैंडर्ड का स्टाफ वहाँ पर रिक्रूट होना चाहिए आपकी सर्जरी के दौरान,
दौरान वो भी सही तरीके से करेंगे। उनका खुद का जो इन्वॉल्वमेंट है वो उसको उस लेवल पे रखेंगे जिससे कि हर चीज़ सही चल रही है इस बात की वो एक सुनिश्चित करें या इस बात को कंट्रोल कर सकें, अपने हाथ में रखेंगे। तो ये सारी बातें, आफ्टर केयर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी सर्जरी हो गई, इसके बाद क्या करना है उस चीज़ पे भी पूरा ध्यान दिया जाए। तो जब ये सारी बातें मीट होगी तो आपके रिजल्ट में इस तरह की चीज़ें नहीं होगी और आपको इस तरह वांटेड इन्फेक्शन, स्किन रिएक्शन या आपके हेयर ग्राफ्ट का लॉस और आपके जो दूसरी एक परेशानी जो बन जाती है, कई बार हम कराने कुछ जाते हैं, हो कुछ जाता है, तो वो सब बातें वहाँ पर नहीं होगी। आपको सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखनी है कि यू हैव टू सिलेक्ट अ वेरी गुड डॉक्टर एंड गुड सेंटर। आप कुछ पैसे बचाने के चक्कर में मेरी आपसे ये अनुरोध है कि आप अपनी सेहत के साथ, अपनी स्कैल्प के साथ, अपने बालों के साथ, अपनी लाइफ के साथ कोई रिस्क ना लें, कोई खिलवाड़ ना करें। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि आप अननेसेसरी बहुत पैसे अगर खर्च करेंगे तो कोई चीज़ अच्छी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। एक हमें अपना बजट भी लेकर के चलना होता है, पर ये बात ओपनली अपने डॉक्टर से डिस्कस करें कि क्या सेफ्टी के मायने हैं, क्या इन्फेक्शन कंट्रोल के मायने हैं, बजट कम करेंगे तो क्या चीज़ होगी और उनके हिसाब से करेंगे तो क्या चीज़ होगी। इस बात को समझें कि कोई चीज़ की प्राइस है तो वो क्यों है, उससे क्या होता है। आप एक कार खरीदते हैं अगर, तो कार में आजकल सेफ्टी के लिए एयर बैग्स होते हैं, आप सभी को पता है, सीट बेल्ट हम लगाते हैं तो एयर बैग, उससे कोई दुर्घटना अगर किसी की हो, कार कहीं टकराए या कोई चीज़ हो तो वो एयर बैग खुलेगा और वो एयर बैग हमें हमारी जान को बचाएगा, हमारा सर आगे टकराने से बचाएगा। वो एक गुब्बारा सा रहेगा जो हमें चोट नहीं लगने देगा जब कोई दुर्घटना अगर भगवान ना करे हो जाए किसी के साथ। तो वो चीज आप चाहते हैं क्या कि आपके साथ हो? नहीं चाहते, पर आप ऐसी गाड़ी तो खरीदना चाहते हैं जिसमें एयरबैग हो। आप वो सुविधा तो चाहते हैं, आपको सेफ्टी नॉर्म तो चाहते हैं, आपको लगता है कि कार तो ऐसी खरीदूं जिसमें एयरबैग हो, भले ही वो मेरे को कभी काम नहीं आया, आप यही चाहते हैं, यही दुआ करते हैं। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी होती है। ऐसी बहुत सारी तैयारियाँ यहाँ पर रखना होती हैं, बहुत स्टैंडर्ड्स, नॉर्म्स फॉलो करने होते हैं काम करने के, जिसमें कुछ पैसे न बचाते हुए आपके जो ऑपरेटिंग डॉक्टर हैं उन्हें भी एक सेटअप पर कॉस्ट इन्वेस्ट इसमें करना पड़ती है। तो वो जो कॉस्ट है अल्टीमेटली पेशेंट से ली जाती है। तो वो जो कॉस्ट वहाँ पर आपसे ली जा रही है या एडिशनल कॉस्ट आपको कहीं फील हो रही है कि सपोज कहीं एग्जाम्पल आपका काम एक्स अमाउंट में हो रहा है और कहीं एक्स प्लस 40,000 में हो रहा है, तो आपको लग रहा है कि यार यहाँ तो ज़्यादा पैसे मांगे जा रहे हैं, या तो 1.5 गुना 1.25 गुना पैसे मांगे जा रहे हैं, यहाँ कम मांगे जा रहे हैं। तो ऐसा वो वेस्ट नहीं है, उसके पीछे कोई कारण है। उस कारण को समझें, अपने डॉक्टर से डिटेल में डिस्कस करें तो आपको पता चलेगी वो बात। जस्ट डोंट डिसाइड बाय सीइंग द कॉस्ट कि यहाँ पर इतना प्राइस है, यहाँ पर इतना प्राइस है, ये कम है तो बस मेरा तो हो गया काम, मैं यहाँ से करा लेता हूँ। ये एक सामान खरीदने की तरह नहीं है, एक प्रोडक्ट खरीदने की तरह नहीं है। यहाँ पर बहुत सारी बातें जो आपको नहीं पता है। तो आप एक अच्छे डॉक्टर से जब काम करेंगे, अच्छे सेंटर को जब चुनेंगे, तो ये सारे स्टैंडर्ड्स वो फॉलो करेंगे और उनको पता है ये बात कि किसी पेशेंट की सेफ्टी के लिए हमें ये काम करना है और कोई शॉर्टकट इसमें नहीं अपनाना है, कोई चीज़ को बाईपास नहीं करना है, कहीं पे अपने को कॉस्ट सेव करके किसी के साथ कोई रिस्क वाला काम या अनएथिकल काम या कोई नेग्लिजेंस वाला काम नहीं करना है। तो इस चीज़ को समझते हुए आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट प्लान करें तो आपके साथ अनवांटेड इफेक्ट्स जो होते हैं वो नहीं होंगे और आप एक अच्छा रिजल्ट उससे पा सकेंगे। कई बार ऐसा हो जाता है, जैसे आप कुछ और एग्जांपल्स भी देखें, ये भी पेशेंट्स जो हैं वो कहीं कहीं से आते हैं हम लोगों के पास, तो हम उसको देखते हैं फिर कि कैसे मैनेज करें। ये आप 2-3 एग्जांपल और देखें, यहाँ पर इस तरह की परेशानियाँ भी लोगों के साथ हुई है उसी चक्कर में कि हम अनक्वालिफाइड जगह पे या कुछ कॉस्ट बचाने के लिए हम ऐसी जगह कहीं काम करें जहाँ पर वो कहीं ना कहीं कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, तो फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। ये मतलब जो गड़बड़ होनी होती है ना किसी के साथ, वो किसी सेंटर पर वो रोज़ नहीं होती। ये चीज़ 10 में से या 20 में से एक बार होती है, पर जिसके साथ होती है उसको फिर परेशानी आ जाती है। तो हो सकता है कि आपको ऐसा कोई एग्जांपल मिल जाए कि हमारे पड़ोसी ने तो या हमारे फ्रेंड ने तो वहाँ जाके कराया, वहाँ तो इतने में ही हो गया, तो फिर आप कैसे बोल सकते हो कि वहाँ ख़राब काम होता है। देखिए, ख़राब अच्छे की कोई परिभाषा नहीं है, हम किसी को ख़राब या अच्छा नहीं कहना चाहते, हम सिर्फ ये समझना चाहते हैं कि क्या चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है। हम हमारी सर्जरी में, हमारे हेयर ट्रांसप्लांट में कोई भी चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें। अपने OT स्टैंडर्ड को, हाइजीन को, स्टरलाइजेशन को, डॉक्टर के खुद के एक्सपीरियंस को, स्टाफ के ट्रेनिंग लेवल को, इन सब बातों, इंस्ट्रूमेंटेशन को, इन सब बातों को हम जब देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि क्या फ़र्क ओवरऑल उससे क्रिएट होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आपको समझा पाया कि ये जो है हेयर ट्रांसप्लांट में ऐसी गड़बड़ें ना हो, उसके लिए आपको क्या करना है और कैसे इस चीज़ को आपको समझ करके आगे बढ़ना है। हेयर ट्रांसप्लांट से जुड़ी, बालों की केयर से जुड़ी कोई भी बात आप हमसे पूछना चाहते हैं तो बेशक इन दिए गए नंबर्स पर आप संपर्क करके बात करें। और मैं सभी को एक बहुत अच्छा स्वास्थ्य विश करता हूँ, एक अच्छे रिजल्ट वाला और सुरक्षित हेयर ट्रांसप्लांट विश करता हूँ। धन्यवाद।